है एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बिगनिंग क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर की स्पेसिफिकेशन। प्राइम नंबर में स्पेसिफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद प्राइम नंबर पे हमने प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हमने पढ़ेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कल मैंने बताया था कि प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने बताया था आपको परफेक्ट स्क्वायर एक मेथड। अब उसी में मैंने एक और मेथड लिखा था जो कि फर्स्ट मेथड था डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पे आज हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिविजिबिलिटी रूल, तो इसे हम हिंदी में विभाज्यता का नियम बोलते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम होता क्या है। जैसे हमारे पास 2 की डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं। 2 का हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, टू के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, आइए देखते हैं। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में फर्स्ट पॉइंट हमारा है लास्ट का एक अंक या डिजिट जीरो, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। आपने ये देखा, लास्ट का एक अंक यानी डिजिट 2, 4, 6, 8 क्या होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा है लास्ट का एक अंक यानी कि डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? अगर लास्ट का एक अंक यानी डिजिट 2 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपने देखा, मैंने कुछ पॉइंट लिखा, यानी 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने देखा कि दो के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, लास्ट का एक अंक क्या होना चाहिए? लास्ट का एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए पॉइंट। लास्ट का एक अंक 1, 3, 5, 7, 9 नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता है। थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या है? अगर लास्ट का एक अंक यानी डिजिट 2 से क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा,
तो वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी वह संख्या पूर्णतः 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब चलिए हम लोग इस पर समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे हमने लिया यहाँ पे 12, तो 12 का लास्ट का अंक क्या है, 2 है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, ये 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, ये 2 से पूर्णतः क्या विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हमने ये देखा, इसे हम अब विभाजित करके देख भी लेते हैं। 12 और 2 6 जा 12, ये कट गया हमारा। अब हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हमारा छोटा था। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। जैसे अभी हमने कोई अंक लिया, कोई नंबर लिया, जैसे लेते हैं 2 3 5 7 6 0। मैंने क्या कहा, लास्ट का अंतिम अंक, लास्ट का अंतिम अंक यानी जो लास्ट का अंक होगा, लास्ट का अंक यानी अंतिम अंक, अंतिम अंक हमारा क्या होगा, 0। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, अगर 0 है, मैंने आपसे कहा था 0 है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। अब इसे हम 2 से डिविजिबल करके देख भी लेते हैं। जैसे अगर हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे गया, इसे काट के देख लेते हैं। काटते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 कट गया हमारा, 1 यहाँ पे बचा, 2 8 जा 16 और 0। आप ये देखिए, ये संख्या 2 से क्या हो गई, डिविजिबल हो गई। तो हम इस तरीके से ना काट करके हम सीधे ऐसे ही बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, लास्ट का अंक देख करके। अब आइए हम देखते हैं, हमारी 2 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई। अब 2 की जगह अब हम लोग देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल में देखते हैं क्या होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, पॉइंट लिखते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हम ये लिख सकते हैं, संख्याओं का योग दी गई संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपने देखा, दी गई संख्या में अंकों का योग, किसका, अंकों का योग। आप ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों का योग अगर 3 से, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम इसे करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि किस तरीके से विभाजित होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे कोई अंक रखा, क्या, 3 2 6 1 3 9 2 और 1। तो हमें ये देखना है ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। अब वो देखने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा
कि संख्या में अंकों का योग, ये हमारी संख्या है और संख्या में ये 3 2 6 1 3 9 2 1 ये क्या है, ये हमारा अंक है। अब हम इसे जोड़ करके देखते हैं। अगर ये विभाजित जोड़ने के बाद जितना आएगा, अगर उसे 3 से विभाजित करेंगे, विभाजित करने के बाद अगर ये विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी विभाजित हो जाएगी और अन्यथा नहीं होगी। तो इसे हम जोड़ करके देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 3 है तो 3 + 2 + 6 + 1 + 3 + 9 + 2 + 1। अब चलिए अब हम जोड़ते हैं यहाँ पे। 3 2 5, 6 1 7, 9 3 12, 2 1 3। अब इसे प्लस करके देख लेते हैं। 12 + 3 15। आप देखिए 12 + 3 15। उसके बाद हमारे पास क्या है, 15 + 7, चलिए इसे करके देख लेते हैं। 5 + 7 12, 12 + 15, इसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 12 + 15 कितना हमारे पास आएगा, 5 2 7 यानी कि 7 और यहाँ पे 2 यानी 27 आया। अब ये 27 आपको दिख रहा है। अब इस 27 को हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 3 9 जा हमारा होता है 27। तो आपने ये देखा कि ये जो हमारी संख्या थी इसका योग करने के बाद ये जो संख्या हमारी आई 27, ये क्या हो गई, ये 27 कट गई किससे, 3 से। तो ये संख्या हमारी, ये जो संख्या है ये पूर्णतः क्या हुई, 3 से डिविजिबल हो गई। अगर डिविजिबल हो जाती है तो ये क्या है, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपने ये देखा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। मैं इसका एक और मेथड आपको बताता हूँ। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड हमारा एक और भी है। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ लेते हैं, कोई संख्या हमारे पास है 2 1 1 2 7 2 3 और 9। अब हमें क्या करना है, हमें यहीं पे ऐसे ही जोड़ना है। 2 + 1 3 यानी ये और ये 3 से कट गए। 2 और 1 यानी ये भी 3 हो गए, ये भी 2 + 1 3 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, 7 + 2 9 हो गया और 9 हुआ तो ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। 3 पूरा कट गया 3 से और 3 से हमने 9 को डिवाइड कर दिया। तो हमने देखा ये पूरी संख्या कट गई। अगर ये पूरी संख्या ना कटती तो ये हमारी 3 से डिविजिबल नहीं थी, लेकिन ये पूरी संख्या हमारी कट गई, यानी कि ये 3 से क्या है, ये 3 से विभाजित हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 3 से विभाजित हो जा रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के रूल पे। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास क्या है, पॉइंट लिखते हैं हम। यहां पे लिख सकते हैं क्या, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। तब वह संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी।
विभाजित होगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपने देखा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा लास्ट के दो अंक 4 से, लास्ट के दो अंक किससे, 4 से, लास्ट के दो अंक 4 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होने चाहिए, तब वह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं 2 4 3 4 3 4 2। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये सही से विभाजित हो रही है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हम सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 4 और 2। अब हम इसे 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 और 2 को यहाँ पे लेके आते हैं और हम इसे किससे, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो इसे करके देखेंगे तो ये कट जाएगा क्या, ये 4 10 जा 40, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा 2 आया, यानी ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब इसी जगह पे हम कोई दूसरा क्या लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 2 4 3 6 4 2 2 4, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसमें देखते हैं, मैंने कहा 4 का विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हम लास्ट कितने डिजिट लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास क्या है, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास है 24। अब लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 24 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, अब ये 4 6 जा 24, ये हमारा पूरा कट गया, 4 6 जा 24, यानी कि ये जो हमारा पूरा डिजिट है, ये जो हमारा पूरा नंबर है, ये जो हमारा पूरा नंबर है, ये क्या है, ये 4 से क्या करता है, 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास हो गया, तो 4 के बाद अब हमारे पास नंबर आता है 5 का, यानी 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 5 के डिविजिबिलिटी रूल में फर्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना होगा, संख्या के अंत में 0 यानी कि 0 क्या हो सकता है, आ सकता है। सेकंड पॉइंट, संख्या के अंत में 5 आएगा। तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं। मैंने क्या बताया, मैंने कहा संख्या के अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संख्या के अंत में 5 आएगा, यानी कि जहाँ पे 5 हमें दिख जाए संख्या के अंत में, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 0 दिख जाए तो भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी वो 5 के डिविजिबिलिटी रूल हमारी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि 5 के डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से फॉलो करेगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अब जैसे हमने यहाँ बताया क्या, 2 5 7 5 0, तो अब आप देखिए लास्ट का 1 डिजिट। अब लास्ट का यानी लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट आपको लिखवाया है। ठीक है, अगर इसी जगह पे मैं ये 0 हटा देता हूँ, अगर मैं ये 0 हटा देता हूँ तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में आपको 5 दिख रहा है। अब 5 दिख रहा है तो भी मैंने क्या कहा था, अगर ये लास्ट में 5 दिख जाए तो क्या हो जाएगा, तो भी ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ और दिख रहा है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी, यानी कि ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल यानी 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा। तो अब हमने 5 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी। अब 5 के बाद अब हमारा नंबर आता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए देखते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल में, 6 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए 6 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहेगा, आइए देखते हैं। अब जैसे आपको पता होगा ये हमारा 6 है, ठीक है, तो ये 2 गुणे 3 में विभाजित हुआ है।
जैसे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यानी 2 गुणे 3, ये मिल करके हमारा 6 हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि ये 2 का भी क्या डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। अगर 2 और 3 दोनों में से कोई एक डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है और एक डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करता है, यानी कि वो 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा। अब जैसे सपोज करिए ये अगर 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल अगर फॉलो कर रहा है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है और हमारा किसका नहीं कर रहा है, 2 का नहीं कर रहा है, यानी फिर भी ये रूल फॉलो नहीं होगा, यानी 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं होगा। अगर ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, अगर ये दोनों क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा फॉलो कर रहा है। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है। चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं जो पॉइंट हमने 2 में लिखा था, यानी कि जो हमारी डिविजिबिलिटी रूल 2 की थी उसमें हमने देखा था कि 0 2 4 6 8 लास्ट में आएगा, यानी कि हमें 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम लास्ट का एक अंक देखते थे। अब आइए हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेंगे 2 3 6 7 3 6। अब आप देखिए कि हमें इसमें 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अब 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि क्या ये है 6 और 6, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ये 2 भागों में बटी हुई है। अब ये हमारी 2 से भी डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना होगा और 3 से भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। आइए देखते हैं। अगर ये दोनों से विभाजित हो जाती है, यानी कि 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो फॉलो क्या हो रहा है, कर रहा है। अगर नहीं हो रही है तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल ने क्या कहा, 2 की डिविजिबिलिटी रूल ने हमसे ये कहा कि जो हमारा 2 है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम लास्ट का एक अंक देखेंगे। तो लास्ट का एक अंक हमारा क्या है, 6 है, और 6 हमारा 2 से क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है, यानी 2 3 या 6, यानी हमें ये पता चल गया कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसे हटा देना है। उसके बाद हमारी 3 की डिविजिबिलिटी रूल है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल अब हमें क्या कह रही है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल अब हमसे ये कह रही है क्या, कि अब हम क्या करें, संख्याओं का जो संख्या दी हुई है, संख्याओं में अंकों का योग करना है। या तो हम अंकों का योग कर दें या तो हम डायरेक्टली ऐसे ही कर दें। जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये हमारा कट गया। अब हमने यहाँ देखना है कि 7 + 2, 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, और 9 3 से क्या हो जा रहा है, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी 3 3 जा 9। यानी कि ये जो संख्या हमारी थी, ये जो संख्या हमारी थी, संख्या क्या, ये संख्या हमारी, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 6 7 7 3 6, तो ये जो संख्या हमारी है ये क्या हो जा रही है, ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रही है। अब हमने ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। अब 6 के बाद हमारा नेक्स्ट है 9 का 6 के बाद 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चलिए बाद में पढ़ते हैं, 7 का छोड़ देते हैं, हम लोग पहले 9 का पढ़ लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 7 और 8 पढ़ेंगे कि 7 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल में है क्या। अब जैसे हम लोग 9 के डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। 3 2 1 9 6 3 2 1 9। अब ये हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, इस संख्या में हम क्या काम करेंगे, इस संख्या में हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी रूल हमसे ये कहती है क्या, वही जो 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती थी। 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहती थी, 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमसे ये कहती थी, संख्याओं में, दी गई संख्याओं में अंकों का योग, दी गई संख्याओं में अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, यानी 3 से कटना चाहिए। वैसे ही ये भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी ये हमसे कहता है कि दी गई संख्याओं में जो 9 है, 9 दी गई संख्याओं में अंकों का योग,
दी गई संख्याओं में अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब चलिए हम करके देख लेते हैं। इसे भी हम सेम उसी तरीके से काट सकते हैं जैसे हमने आपको सेकंड मेथड बताया था। जैसे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, अब हमारे पास दिख रहा है 3 + 2, 3 + 2 5, 5 + 1 कितना 7, 7, 7 + 3 10, 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। अब आपको यहाँ 13 दिख रहा होगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ये है 13 और 13 हमारे पास आया, लेकिन 13 9 से क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। यानी हमारे पास 3 और 9 के लिए रूल सेम था, लेकिन क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो रूल था ये 9 ये रूल हमारा अप्लाई नहीं हो पाया इस संख्या पे, लेकिन इसी संख्या पे हमारा जो 3 का रूल है ना, अब उसे अप्लाई करके देखते हैं हो जाता है या नहीं। तो 3 1 जा 3 और 2 + 1 3, यानी ये भी कट गया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 + 1 3, यानी ये दोनों कट गए। उसके बाद 3 3 जा 9। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल था ना, 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या अप्लाई हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 9 का क्यों नहीं अप्लाई हो पाया। अब जैसे यहाँ पे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमारे पास है 9 7 2 3 6 2 7 5 4, तो ये हमारे पास कुछ इतनी बड़ी संख्या है। अब हम इस पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। 9 1 जा 9, 7 + 2 9, यानी ये दोनों कट गया, ठीक है। 6 + 3, 6 + 3 या 3 + 6 9, यानी ये दोनों कट गए। 2 + 7, यानी ये दोनों कट गए, 9 9, ठीक है। और 5 + 4 यानी 9। अब हमने ये देखा ये हमारा 9 से क्या हो जा रहा है, 9 से विभाजित हो जा रहा है। 9 से पूर्णतः क्या हो जा रहा है, 9 से पूर्णतः 9 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो आपने ये देखा 9 से ये पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब मैं इसे 3 से भी पूर्णतः विभाजित करके दिखाऊंगा आपको। चलिए इसे हम नीचे लिख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9 7 2 3 6 2 7 5 4। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 3 3 जा 9 कट गया हमारा, ठीक है। 7 + 2 9। अब ये 7 + 2 मिल करके 9 हुआ, तो हम ये 9 यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको दिक्कत ना हो। 3 + 6 9, चाहे तो इसे लिख सकते हैं और चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया हमारा। 2 + 7 9, यानी ये हमारा बचा। अब 5 + 4 यानी 9। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे 9 आया, ये 9 कट गया, ये 3 6 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कुछ नहीं बचा था, तो हमने सबको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 9 आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो आपने ये देखा कि ये 3 से भी कट गया, यानी ये 9 से तो कट ही रहा था, ये 3 से भी कट गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करनी चाहिए कि वह संख्या, चलिए हम लोग लिखते हैं, वह संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो
जाएगी। तो ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी वो 3 से भी क्या हो जाएगी, वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी रूल है। अब इसके बाद हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी रूल, और उसके बाद 8 की डिविजिबिलिटी रूल, फिर उसके बाद 11 की डिविजिबिलिटी रूल, 11, 12, 13, 14, 15, हम लोग इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल को हम कैसे बना सकते हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें वो पार्ट 2 होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।